को लंदन कैसे बनाया गया है ये आज हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में वैसे ही कोरोना ने अपने पूरे पैर पसार रखे हैं और इस टाइम दिल्ली की सबसे बुरी हालत है। इसके बाद जो इस टाइम सीजन है, जो इस टाइम मौसम है, वो है डेंगू और मलेरिया का। मलेरिया और डेंगू के लिए कितनी तैयारी है एमसीडी की, दिल्ली की, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ की तस्वीरें जो दिखाएंगे हम, पहले हम आपको बताते हैं ये तस्वीरें हैं कहाँ की। यह गली नंबर 3 सी ब्लॉक भजनपुरा की है। और आप मेरे पीछे ये देखिए, ये रोड सीधा थाने पे जाता है और यही आगे यमुना विहार तक कनेक्ट होता है। और आप इधर जाएंगे तो ये मेन मार्केट भजनपुरा में जाता है। और अब आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं कि इस गली की क्या हालत है, लोग नर के जीवन कैसे जी रहे हैं, ये आप खुद देखिए। और आजकल जैसा कि आपको पता है, इन दिनों में डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया वगैरह कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। ये कोविड-19 तो अभी हुआ है और यहाँ की आप हालत देखिए। इनको क्या इनके पास जाओ, नेताओं के पास बोलते हैं कि रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो इनको यही टाइम मिलता है रिपेयरिंग का। गर्मियों में ये रिपेयरिंग वर्क क्यों नहीं होता है यहाँ पर? और जब से हम सोचते हैं, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, आपको दें, किसको वोट दें। हम लोग हार के हम एक बार किसी को देते हैं, दूसरी बार दूसरे को ट्राई करते हैं। इस बार हमने एमसीडी में बीजेपी को दिया। हमने कहा चलो एमएस वगैरह भी बीजेपी का होगा तो दोनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो अच्छा काम कर पाएंगे ये लोग। लेकिन ना एमसीडी वाले की हमने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है कि वो कौन है जो यहाँ से जीत के आई हैं। और जो अजय महावर जी जो यहाँ से एमएलए बन के गए हैं, वो जब यहाँ से जीत के गए थे तो उनकी बारात निकाली थी उन्होंने यहाँ से, लेकिन आज तक हमने उनको देखा नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वो रहते कहाँ पे हैं। तो ऐसे लोगों को जिता के क्या फायदा, आप बताइए। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? पानी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से देख रहे हैं हम। 1-1.5 महीना हो गया है। क्या कह रहे हैं जो यहाँ के निगम पार्षद हैं या एमएलए? जी मुझे तो ये पता नहीं कह क्या रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो बड़े हैं वो जाते हैं तो उनसे बातचीत भी नहीं हो पा रही उनसे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, कोरोना से मरे न मरे, पानी पी पी के जरूर मरेंगे। आपको मैं लाइव दिखा सकती हूँ, मेरे जो टंकी में पानी है पीने का, वो बिल्कुल जैसे नाली का पानी है उस तरीके का पानी है। और हम भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए इनके हाथ में ये पोस्टर है। इन्होंने ऐसे पोस्टर पूरी गली में लगा रखे हैं। इनका कहना है कि हम निगम पार्षद से भी मिले हैं, हम एमएलए से भी मिले हैं, हम पूर्व एमएलए से भी मिलकर इसकी खिलाफ कर चुके हैं, मगर हालात वैसे ही हैं। और आपको देखिए ये हालात देखिए। और एक छोटा सा उदाहरण है, एक चीज और देखिए, ये देखिए ये गली है और इस गली में इस मकान की हालत देखिए, ये देखिए। अब आप खुद सोचिए, इनको मलेरिया से या गुनिया से, डेंगू से कौन बचाएगा? आप देखिए अंदर तक। हालांकि ये मकान थोड़ा नीचे है, मगर नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पानी भर जाए। समस्या पानी निकालने की है यहाँ पे, और यह पिछले काफी दिनों से है, करीब 2.5-3 महीनों से यही हाल है। और बरसात में तो इस गली का बुरा हाल है। और ये देखिए, ये यहाँ पे वो लोग हैं जो इस गली में रह रहे हैं और जो काफी टाइम से यहाँ परेशान हैं। और ये देखिए, ये सारे गली वाले लोग हैं जो लगातार कहा कि ये रिपेयरिंग चल रही है, इसमें जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही, लेकिन समस्या ये है कि इसका कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए। 15-15, 20-20 दिन पहले भरा रहा, फिर 1.5 महीना हो गया लगातार इस पानी को झेलते हुए। इसका कोई और उपाय तो होना चाहिए, कोई सीवरेज में डलवाना चाहिए। अगर वो निगम पार्षद हैं, सारी पावर उनके हाथ में है, तो बहुत सारे काम वो अपने हैंड से करा सकते हैं, लेकिन हमें कोई किसी तरह की राहत नहीं मिली। हालात ये है, इतनी गंदगी है कि बच्चे घरों में बीमार हो रहे हैं। और में लगा देते हैं, क्यों? पहले गड्ढा खोदता है आदमी, फिर अगले दिन मिट्टी निकालता है, फिर उसमें एक आदमी अगले दिन पानी निकालने आता है, फिर एक आदमी उसमें वेल्ड करता है, फिर दोबारा पानी भरते हैं, फिर पानी निकालते हैं। बस यही प्रोसेस है। तो 10 से 10 दिन लगा देते हैं एक छेद को रिपेयर करने में। ये समस्या है, आप खुद देखिए, हालात देखिए। और ये पिछले कई दिनों से, ये कहें कई महीनों से ऐसे ही पानी रुका हुआ है। और ये देखिए, ये शॉपकीपर हैं जिनकी यहाँ दुकान है, जिनके यहाँ मकान है। आप सोचिए कितनी बुरी हालत है उनकी। और सामने आप देखिए थाना दिखाई दे रहा है, ये थाने वाला रोड है, मेन रोड। और ये देखिए गाड़ी आ रही है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इसको पार भी नहीं कर सकते। और कितना पानी है, ये कितनी समस्या, कितनी बीमारियां लेके आ रहा है, कितनी मुसीबत खड़ी कर रहा है इस एरिया के लोगों के। आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए कितनी लापरवाही है। और अगर निगम और विधायक
अगर इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं या डिले हो रहा है तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और पिछले कई दिनों से इस चीज़ को ये लोग झेल रहे हैं, और इसकी सारी खामियाजा ये अकेले यही लोग झेल रहे हैं, इनकी फैमिली झेल रही है, और इनका परिवार, इनके बच्चे, वो इस मुसीबत को झेल रहे हैं, बीमार वो पड़ रहे हैं, मुसीबत उन्हीं के साथ है। ये गली नंबर 6 है। अभी हमने आपको दिखाई थी गली नंबर 3 की तस्वीर, अब ये 6 की देखिए। यहाँ बीमारी नहीं आएगी, यहाँ लोगों को बीमार नहीं होना पड़ेगा, तो और यहाँ पे क्या होगा आप देखिए। गली नंबर 6 है, 3 देखा आपने, 3 गली नंबर देख लिया आपने, ये 6 नंबर गली है। और इस गली के दोनों साइड, ये ऑलमोस्ट दोनों ही साइड आप देखिए, उस साइड भी यही हालात है। ये गली नंबर 6 का दूसरा साइड है, और ये सामने आप ये देखिए, ये सामने रोड थाने पे निकलता है। ये गली नंबर 6 है और इसका दूसरा साइड है। ये पहली साइड हमने आपको दिखाई क्या हालात हैं, और ये दूसरी साइड के हालात देखिए आप। और ये 3 नंबर गली के बाद 6 नंबर की गली की तस्वीर आपने देखी, और ये गली नंबर 2 है, आप इसका हालात देखिए। ये देखिए, ये गली नंबर 2 है, सी ब्लॉक भजनपुरा की। और कमोबेश हर गली में यही हालात हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 6 हो, सबका यही हाल है। और आप देखिए कैसे लोग जी रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों को वो पानी पिला रहे होंगे, क्योंकि यही पानी जो सीवर का पानी है, ये गंदगी का पानी है, यही उनके दिल्ली जड़ बोल के पानी में मिक्स होकर उनके घर तक जा रहा है, और इसी को पीने के लिए वो मजबूर भी हैं। और ये आप देखिए, ये भजनपुरा थाने का जो मेन रोड है उस पे ये हालात हैं। आप ये देखिए, यहाँ लोग रह रहे हैं, ये देखिए, ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ये दुकानें हैं इनकी, और आप खुद सोचिए ये कैसे काम कर रहे हैं। ये पानी कहीं नहीं जा रहा, ये पानी यहीं रुका हुआ है, और हालात देखिए कैसे ये लोग जी रहे हैं, कैसे इस पानी में अपना काम कर रहे हैं, और कैसे इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गली नंबर 3 हमने आपको दिखाई थी, गली नंबर 2 भी दिखाया, गली नंबर 6 भी दिखाई। अब ये गली नंबर 3 की फ्रंट की तस्वीर देखिए। ये देखिए, ये शॉपकीपर हैं, ये यहाँ पे दुकानें हैं। अब आप सोचिए इनके कस्टमर कैसे आते होंगे। पहले लॉकडाउन, कोरोना, और उसके बाद ये मुसीबत। अब आप सोचिए इस गली में रहने वालों के हालात क्या हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने आप को सेव कर रहे हैं, कैसे बीमारी से बचेंगे। और आप पानी के हालात देख रहे हैं, पूरा ये पानी हर घर को टच कर रहा है, हर घर के अंदर है, और आप कहीं भी देखिए। और अब आप इधर देखिए, ये सारे वो निवासी हैं इस गली के, ये देखिए, इन सभी के हाथ में ये जो पोस्टर हैं, इन्होंने ये जगह जगह लगाए थे, पूरी गली के अंदर लगाए हैं, और इन्होंने कई बार नेताओं से मिलने की कोशिश की, यहाँ पे निगम पार्षद से मिलने की कोशिश की, कई बार ये लोग, और जो जहाँ पे इनकी कंप्लेंट हो सकती थी वहां भी गए, नाराजगी जाहिर की, मगर हालात के जस के तस हैं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। मुसीबत इन्हीं को झेलनी है और यही झेल रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनकी हालात, इनकी मुसीबत, आप और हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं है, मगर जो फेस कर रहा है उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है। और ये करीब 20 दिन से, हालांकि 2.5 से 3 महीने तक का ये हालात पहले ऐसे ही थे, मगर ये बीच बीच में कम होता है, मगर फिर वैसे था, और 20 दिन से हालात ऐसे ही हैं। आप खुद सोचिए। और ये देखिए आप, ये भजनपुरा थाना है, ये थाना है भजनपुरा, और उसके सामने की गली है, गली नंबर 3 सी ब्लॉक की है, और ये हमारी दुकान है। यहाँ पे फोटो स्टेट रिमोट वगैरह की शॉप है। यहाँ पे लगभग 20 दिन से ऐसा ही है सर। और जो है ये इतनी बुरी स्मेल आती है कि हमारे गले में भी खड़ास हो रही है। सर सुबह जैसे ही वाहन कोई भी निकलता है ना, पूरी स्मेल आती है और वो अंदर जाती है। काफ़ी बहुत सर में हमारी समस्या जो है वो इतनी विकट हो गई है कि किसी भी नेता को कोई चिंता नहीं है। और हम जो कितनी बार जो है सब नेताओं के पास पहुंच गए, लेकिन किसी हमारी सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। हम जो है न रात को सो सकते न, क्योंकि स्मेल इतनी होती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम सबसे जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आ चुके हैं कि हमारा ये जो है किसी तरह से समाधान करो, कुछ नहीं तो पानी निकलवा दो। वो कहते हैं नहीं पाइपलाइन चल रही है, चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन पाइपलाइन पे 1 घंटे काम होता है दिन के अंदर, और कोई काम नहीं होता किसी तरह से। जो है हम सारे के सारे बहुत परेशान है गली के, बहुत ज़्यादा परेशान है गली के। किसी भी तरीके हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम किसको कहें। क्या विधायक को कहने के तो वो कह रहे हैं ठीक है जी हम करवाते जी, पंप चालू करवाएंगे, ये चालू कराएंगे, वो चालू कराएंगे।
प्रमोद गुप्ता जी के पास में गए, वो कहते हैं जी ठीक है मैं करवा रहा हूँ। उन्होंने भी ये कहा, लेकिन अभी हमारा कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे को ये लग रहा है अब हम किसके पास जाएं? क्या मोदी जी के पास जाएं? कल हम जो है वहाँ पर गए ऑफिस में, तो वहाँ पे मोदी जी के नाम का वो जो है अपना जन्मदिन मना रहे थे वो मोदी जी का। आप कौन सी गली में रहते हैं? गली नंबर 6 में रहते हैं हम लोग। क्या दिक्कत आ रही है आपको? गली में नाली का पानी इतना भरा है, बहुत गंद हो रहा है, पैरों में एलर्जी हो गई है, बदबू के मारे रहने आता, मच्छर इतने हो रहे हैं, लोग घरों में बीमार हो रहे हैं, लोगों के घरों तक में पानी जा रहा है नाली का। हम इतने परेशान हो गए, ना निकल सकते, ना आ सकते, ना जा सकते। लोगों से कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए, कोई सुन के राजी नहीं है। ऐसा नहीं, ना तो कोई बीजेपी वाला, ना कोई कांग्रेस, कोई नहीं सुनता, ना आम आदमी, कोई सुनवाई नहीं है। हम बोल बोल के परेशान हो गए, इतने परेशान है कि गली में लोग गिर भी जाते हैं, निकल जाते, बच्चे तो लुढ़क जाते हैं उस गंदे पानी में। अब आप खुद सोचिए, अगर ये हालात किसी नेता के घर के आगे होते तो क्या सच में इतना टाइम लगता? आप देखो, अगर कोई भी नेता, चाहे वो कोई भी हो, निगम पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी आता है, अगर वो एरिया में आता है तो फटाफट चूना लगा के पूरे रोड को चमका दिया जाता है, घंटों में सफाई होती है। अपने घर के आगे, नेताजी किसी के घर के आगे कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो उसमें ऐसा लगता है मानो कितने साल से तैयारी चल रही थी। मगर ये आप हालात देखिए, ये समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है और 20 से 25 दिन से तो यहाँ का बुरा हाल है। लोगों को बीमारियां पकड़ रही हैं, बच्चे और पूरी फैमिली इसी गंदे पानी का मिला हुआ मिक्स पानी पी रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ दुकानदार हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को कैसे फेस कर रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि उनको कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद अगर नेताजी ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, करेंगे, टाइम लगता है, तो आप खुद समझदार हैं कि क्या हालात है और कब तक ये समस्याओं का हल होगा। न्यूज़ भारत टीवी, भजनपुरा।